अच्छा जी, अस्सलामु अलैकुम। माई सेल्फ मुदब्बिर हुसैन ख़ान। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 9 का यूनिट नंबर 4 एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 करेंगे इस लेक्चर में। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 का लेक्चर मैं अपलोड कर चुका हूँ इससे पहली वाली वीडियो में, आप जाके वो सर्च करके देख सकते हैं। उसमें हमने डिटेल में देखा था कि जब भी आपके पास फैक्टराइज का कोई सवाल आता है, जो कि हमारे पास सेक्शन सी में लॉन्ग क्वेश्चन बनता है 10 नंबर का, तो आपने सबसे पहला स्टेप और सबसे आसान स्टेप अगर आप कुछ कर सकते हैं तो वो क्या होता है, वो क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 में हमने देखा था। और वो क्या है, वो है आपके पास कॉमन। अगर आपके पास सवाल आएगा फैक्टराइज द फॉलोइंग या फाइंड द फैक्टर्स ऑफ, तो आपने सबसे पहला स्टेप यही होता है और सबसे आसान भी यही है कि अगर आप उस इक्वेशन में, उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कुछ कॉमन आ रहा है तो आप उससे कॉमन ले लें। ठीक है, तो उससे पहले अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, उस लेक्चर को नहीं देखा है, तो आप पहले वो जाके देखें, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 की प्रैक्टिस करें और फिर इस लेक्चर को देखें, तो आगे हमें समझ में आएगी अच्छी से चीज़। ठीक है, सवाल आज भी हमारे पास वही है जैसा मैंने बताया था कि हमारे पास सेक्शन सी में जो 10 नंबर का सवाल आता है उसमें 4 पार्ट करने होते हैं। तो हमारे पास वो सवाल फाइंड द फैक्टर्स ऑफ या फैक्टराइज द फॉलोइंग के नाम से ही आता है। ठीक है, आज हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 4.1। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास फाइंड द फैक्टर्स ऑफ। इसके हमारे पास हैं 6 पार्ट, एक एक करके स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या हमें करना है इस सवाल में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 है हमारे पास 4a² प्लस का 12ab माइनस प्लस 9b²। ठीक है, अच्छा जी, जैसा कि मैंने क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 को भी अच्छी तरीके से बेसिक से स्टार्ट किया था कि कोई भी ऐसा बच्चा ना रहे जिसको वो चीज़ समझ में ना आए। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं बहुत सारे डिटेल में पढ़ा रहा हूँ और बहुत स्लो हो रही है, तो आप थोड़ी सी स्पीड बढ़ा लें। ये ज़रूरी है ताकि जो ना हर बच्चा अपना सिलेबस कवर कर सके। बहुत से बच्चों को थोड़ा बहुत आता होता है तो उनको लगता है कि थोड़ी सी वीडियो जो है लेक्चर वो थोड़ा स्लो चल रहा है, पर है हमें जो ना सबको देखते हुए चलना है। तो मैं कोशिश करूँगा कि हर कॉन्सेप्ट डिलीवर हो जाए और अच्छी तरीके से बेसिक कॉन्सेप्ट को लेते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। अच्छा, यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, जो कि पार्ट 1 है। आप याद रखिएगा कि जब भी हमारे पास फैक्टराइज का सवाल आए और उसमें 3 टर्म आ जाए, जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे पास 3 टर्म्स मौजूद हैं। जब ये प्लस और माइनस का साइन आता है ना, तो ये प्लस और माइनस का साइन होता है हमारे पास सेपरेटर का साइन। तो साइन ऑफ सेपरेशन है यहाँ पर, इसका मतलब ये लग जाने से हमारे पास ये वैल्यू 4a² और 12ab अलग अलग वैल्यूज़ हो जाएंगी। प्लस या माइनस का साइन लग जाए, आपके पास वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, अलग अलग हो जाएंगी। तो इस हिसाब से हमारे पास कितनी टर्म्स हो गई इस क्वेश्चन में, 1, 2 एंड 3। ठीक है, तो 3 टर्म हो गई। तो जब भी याद रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट याद रखने वाली चीज़ है, कॉन्सेप्ट को समझें कि जब भी आपके पास सवाल आए फैक्टराइज द फॉलोइंग या फाइंड द फैक्टर्स ऑफ, और उसमें आपके पास 3 टर्म आ जाएँ, तो आपने सबसे पहले क्या देखना है कि फर्स्ट और लास्ट टर्म, अगर फर्स्ट और लास्ट टर्म परफेक्ट स्क्वायर हो किसी भी वेरिएबल या नंबर का, तो हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, उसमें मज़ीद आगे जब हम बढ़ते जाएंगे तो प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास फर्स्ट और लास्ट टर्म जैसे कि 4a² और 9b² किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होती, किसी भी नंबर या वेरिएबल का परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलता। तो फिर हम क्या करते हैं, उस वक्त हम मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो मज़ीद देखते जाएंगे, पर सबसे पहले अगर आपके पास 3 टर्म्स आती हैं और उसमें पहली और आखिरी टर्म परफेक्ट स्क्वायर निकलता है, तो आपके पास ज़्यादा चांसेस किसके हैं कि आपने परफेक्ट स्क्वायर है तो फॉर्मूला लगेगा कंप्लीटिंग स्क्वायर का, यानी कि a+b का होल स्क्वायर या a-b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। और ये हो जाता है इस तरीके से आपका सवाल सिंपल। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्या 4a² फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म हमारे पास जो है 9b² किसी नंबर और वेरिएबल का परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सॉल्व की हेडिंग। अच्छा, मैं सवाल जो है हमेशा ऐसे स्टार्ट करता हूँ कि सॉल्व की हेडिंग के बाद से जब क्वेश्चन रीराइट करना होता है तो वहाँ से, तो क्वेश्चन आपके पास आप क्वेश्चन उतारते हैं या क्वेश्चन नंबर डालते हैं तो वो यहाँ पे हो जाएगा। सॉल्व की हेडिंग के बाद ये क्वेश्चन हो गया, रीराइट कर दिया हमने। और अब हम देखते हैं कि क्या ये दोनों टर्म किसी का परफेक्ट स्क्वायर हैं कि नहीं। तो कैसे परफेक्ट स्क्वायर देखेंगे कि यानी कि हम जब इस तरीके से स्क्वायर लगा लेते हैं और देखते हैं कि क्या कोई नंबर और वेरिएबल हम अंदर लिखें और उसका स्क्वायर निकालें तो क्या बन जाए, 4a² बन रहा है कि नहीं बन रहा। अच्छा जी, तो मैं जब यहाँ पे 2a लिखता हूँ तो 2 का स्क्वायर जो होता है क्या होता है, 4, 2 2 ज़ार 4, 2 के स्क्वायर का मतलब है हमारे पास 2 के स्क्वायर यानी कि 2 टाइम्स है, तो 2 2 ज़ार क्या हो जाएगा हमारे पास 4। और a का स्क्वायर क्या बनेगा, a²। इसका मतलब हमारे पास जो 4a² है वो 2a का परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है,
हमारे पास ये हो गया परफेक्ट स्क्वायर। अब देख लेते हैं लास्ट टर्म का भी, 9b स्क्वायर क्या किसी का परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। तो ये भी 3b का परफेक्ट स्क्वायर है। जब हम 3 के स्क्वायर की बात करते हैं इसका मतलब 3 हो गया 2 टाइम्स, तो 3 3 जार 9 और b का स्क्वायर b स्क्वायर। इसका मतलब हमारे पास पहली और आखिरी टर्म दोनों ही नंबर और एक वेरिएबल का परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसके बाद मतलब ये हुआ कि हमारे पास ज़्यादा चांसेस क्या है कि हमारे पास अब यह क्या होगा, कंप्लीटिंग स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। उससे पहले क्या काम करते हैं कि यहाँ पे फॉर्मूले को कंप्लीट कर ही लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है तो यकीनन प्लस का फॉर्मूला लगने जाएगा। तो फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, हमेशा इस तरीके से 3 डॉट लगा के साइड में फॉर्मूला लिखना चाहिए। प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी रखनी चाहिए बेटा मैथ के पेपर में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हों हमारे पास नंबर ज़्यादा से ज़्यादा मिलने के। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हमारे पास ये a स्क्वायर हो गया इस साइड का और ये b स्क्वायर हो गया। अब बीच का 2ab भी हम बना लेते हैं। तो 2 तो फॉर्मूले का हो गया, a की वैल्यू क्या है 2a और b की वैल्यू क्या है 3b। तो अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12ab बनना चाहिए। तो 2 2 जार 4 एंड 4 3 जार 12, तो 4 3 जार 12 और a और b दोनों आ गए, तो 12ab बन गया। इसका मतलब हमारे पास कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हमेशा याद रखें कि क्वेश्चन में एक साइड आपको दी जाती है और एक साइड आपने बनानी होती है। तो इस क्वेश्चन में इस पार्ट में हमारे पास a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ये वाली साइड आपके पास दी हुई है और a प्लस बी का होल स्क्वायर हमने बनाना है। तो कैसे बनेगा, a की वैल्यू क्या है 2a, वो लिख दिया, प्लस का साइन लगाया, और b की वैल्यू क्या है 3b, उस पर स्क्वायर, और ये हो जाएगा इस तरीके से हमारा आंसर। ठीक है, पहले क्वेश्चन में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, कॉन्सेप्ट समझाना होता है। कॉन्सेप्ट बेटा ज़रूरी है, कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो हर सवाल आसान हो जाएगा। ठीक है, तो मैथ में कभी भी रट्टे नहीं लगाने चाहिए। ठीक, तो क्या याद रखना है आपने, जब भी 3 टर्म हो तो क्या देखना है, पहली और लास्ट टर्म क्या किसी का परफेक्ट स्क्वायर है। अगर है तो ज़्यादा चांसेस आपके क्या है कि आपके पास कंप्लीटिंग स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आप सबसे पहले देखें कि क्या ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर हैं। अगर हो जाए तो आपके पास ये लग गया फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसी तरीके से मजीद जो है इसके पार्ट आगे हम करते जाते हैं। ठीक है, अच्छा जी, टाइम कीमती है ज़ाहिर है, तो मैंने आपके लिए क्वेश्चन पहले से उतार लिए। जो सेकंड पार्ट है हमारे पास वो है 36 x की पावर 4 प्लस 12 एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो सबसे पहले जैसे मैंने कहा, जैसे ही 3 टर्म्स आती हैं सबसे पहले हमने देखना है कि क्या फर्स्ट और लास्ट टर्म परफेक्ट स्क्वायर हैं कि नहीं। तो पहले हम इसका स्क्वायर बाहर लिख लेते हैं और फिर देखते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है कि नहीं बन रहा। अच्छा जी, ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर निकालें तो 36 बनता है। इसमें अगर आपकी प्रैक्टिस होती है तो पता चल ही जाता है कि 6 का स्क्वायर 36 बनता है। पर अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है और आप कैलकुलेटर से करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे कि स्क्वायर रूट का आप बटन प्रेस करेंगे और इसमें आप लिख दो 36, तो आपके पास आ गया 6। इस तरीके से आप पता कर सकते हैं कि हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है कि नहीं बन रहा। अगर इस देखें इसी की जगह 37 होता ना, तो अगर मैं 37 लिखता हूँ तो ये आ रहा है हमारे पास डेसिमल पॉइंट में। इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर होगा तो हमेशा होल नंबर में आएगा। जैसे यहाँ पे मैंने 36 निकाला तो ये आ गया हमारे पास 6। इसका मतलब जब 6 का स्क्वायर निकालेंगे तो 36। वैसे प्रैक्टिस जब करते हैं तो बिना कैलकुलेटर के भी हमारे पास क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास 6 और अब लिख देंगे एक्स स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर 36 और एक्स का स्क्वायर लिख दिया, तो स्क्वायर स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा 2 2 जार 4। याद रखें हमेशा पावर पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है, तो 2 2 जार क्या हो गया 4। इसी तरीके से यहाँ पे मैं 1 ही लिखूँगा। याद रखें कि 1 का आप स्क्वायर निकाल लें या क्यूब निकाल लें, 1 की कोई भी पावर लिख लें, हमेशा आपके पास आंसर में क्या आएगा 1 ही आएगा। तो 1 पे स्क्वायर लगा दिया। इस सवाल में भी हमारे पास, इस पार्ट में भी हम ये दोनों टर्म्स किसके परफेक्ट स्क्वायर बन रही हैं। तो यहाँ पे फॉर्मूला पूरा कर लेते, फॉर्मूला का जो एक साइड है वो पूरी कर लेते हैं। क्या होता है 2 फॉर्मूले का होता है, a की वैल्यू हमारे पास 6x स्क्वायर और b की वैल्यू है 1। अब मल्टीप्लाई करने के बाद क्या बनना चाहिए 12x स्क्वायर। देख लेते हैं 6 2 जार 12, 12 तो बन ही रहा है और एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर आ गया और पूरा 12x स्क्वायर को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आना है। तो हम आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूला क्या है याद रखें, कंप्लीटिंग स्क्वायर का a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूलाज याद रहने चाहिए आपके पास। a स्क्वायर का a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये साइड आपके पास सवाल में दी है और ये साइड हमने बनानी है। तो कैसे, a की वैल्यू लिखनी है, a की वैल्यू है 6x स्क्वायर, प्लस का प्लस साइन फॉर्मूले का लगाएंगे और b की वैल्यू क्या है 1, उस पर स्क्वायर लगा दिया। और इस तरीके से ये क्वेश्चन भी हमारे पास क्या हो गया सॉल्व हो गया। अब पार्ट 3 पे चलते हैं। पार्ट 3 में भी इसी तरीके से करना है, बस एक वैल्यू हमारे पास फ्रैक्शन में, तो घबराने वाली बात नहीं है। याद रखें हमेशा क्वेश्चन को ध्यान से देखें, आपके पास समझ में आ जाती है अगर आपकी प्रैक्टिस हो तो। ठीक है, और आपके पास 9 10 में इतने मुश्किल क्वेश्चन नहीं होते कि हर पार्ट अलग तरीके से सॉल्व हो रहा हो, ज़्यादातर एक ही तरीके से सॉल्व हो रहा होता है।
तो प्रैक्टिस अच्छी करनी है आपने। अच्छा जी, यहाँ पर क्या करना है, पहले हमने देख लेना है कि रीराइट कर लिया क्वेश्चन को। पहली और लास्ट टाइम परफेक्ट स्क्वायर होने चाहिए। ये देखिए, पहले आप इस तरीके से बना ले करें, आसानी होती है। अच्छा जी, कौन सा एक्स अगर मैं अंदर रखता हूँ तो एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ये तो परफेक्ट स्क्वायर है। अच्छा, मैंने जैसे कहा वन की कोई भी पावर लगा लें तो वन ही आता है, तो वन ऊपर लिख देते हैं और नीचे लिखूंगा मैं 2x, 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, 2 के स्क्वायर का मतलब है 2 जो है 2 टाइम्स है, मतलब 2 बार है, तो 2 2 बार क्या हो जाएगी 4 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब अंदर भी इसको सॉल्व कर लेते हैं। प्लस 2 फॉर्मूले का हो जाएगा, ए की वैल्यू है x और b की वैल्यू है हमारे पास 1/2x। तो हमारे पास इसको सॉल्व करने के बाद क्या बनना चाहिए, 1 बनना चाहिए। देखिए बनेगा भी, ये 2 को x से जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा 2x, और मल्टीप्लाई डिवाइड में सेम वैल्यू हो तो होती कैंसिल, मल्टीप्लाई डिवाइड में जब सेम वैल्यू हो तो क्या हो जाती है कैंसिल। तो 2x से क्या हो जाएगा 2x कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1। तो हमेशा वैल्यू जो है वेरीफाई होनी चाहिए। ठीक है, जब भी मैं इसको सॉल्व भी करूँगा कंप्लीटली, वरना डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। याद रखें, मैथ की जब भी प्रैक्टिस किया करें ना तो बोल बोल के सॉल्व किया करें, इससे मैथ आसानी से सॉल्व होने लगती है और बहुत अच्छे तरीके से होने लगती है। और फॉर्मूला हमेशा हर सवाल में लिखें, ऐसा नहीं जैसा अभी मैंने 3 बार सॉल्व किए, मैं कह सकता था कि भाई बार बार क्यों लिख रहा हूँ मैं फॉर्मूला हमेशा लिखें ताकि फॉर्मूला याद हो जाए, लिख लिख के चीज़ें याद हो जाती हैं अक्सर। ठीक है, अब चलते हैं पार्ट 4 की तरफ। अच्छा जी, अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 4। पार्ट 4 में हमारे पास क्वेश्चन है 81y² प्लस 144yz प्लस 64z²। सबसे पहले क्या करना है, पहली और लास्ट टाइम का देखना है कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर हैं कि नहीं। अच्छा, यहाँ पे आ गई हमारे पास थोड़ी सी बड़ी वैल्यू। जैसे मैंने कहा सबसे पहले स्क्वायर देख लेंगे, तो यहाँ होता है हमारे पास 81 को सॉल्व करते हैं तो 9 का स्क्वायर 81 होता है और 8 का स्क्वायर 64 होता है। ठीक है, इसी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी आराम से यह अंदाज़ा हो जाएगा। फिर भी मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। स्क्वायर रूट 81 लिखेंगे हमारे पास, तो ये आ गया 9, 9 का स्क्वायर हमारे पास 81 और इसी तरीके से 64 8, तो हमारे पास ये आ गया 8 का स्क्वायर हमारे पास 64 होता है। ठीक है, तो और y लिख देंगे अंदर, तो 9 का स्क्वायर 81 और y स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से 8 का स्क्वायर 64 बन जाएगा और z का स्क्वायर निकालेंगे तो z स्क्वायर। तो ये दोनों टर्म परफेक्ट स्क्वायर बन रही है। बीच में और सॉल्व करके क्रॉस चेक कर लेते हैं। 2 a की वैल्यू है हमारे पास 9y और b की वैल्यू है 8z। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद बनना चाहिए 144। देखें यहाँ पे जब मैं 2 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 8, तो हमारे पास क्या आना चाहिए, ये मैंने प्लस कर दिया, 2 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 8, 144। ठीक है, तो ये भी हमारा चेक हो गया। फॉर्मूला वही a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्या बन जाएगा, a की वैल्यू हमारे पास 9y प्लस का साइन, b की वैल्यू 8z उसका स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व। अच्छा जी, चलें अब क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 5, 625 प्लस 50a² b प्लस a की पावर 4 b स्क्वायर। ठीक है, अच्छा जी, सबसे पहले वही हमने देखना है कि क्या ये फर्स्ट और लास्ट टाइम हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर हैं कि नहीं। तो स्क्वायर बाहर रखते हैं और अंदर 625 हमारे पास 25 का स्क्वायर होता है, ऐसा भी हम देख भी लेंगे, a² b। ठीक है, कैलकुलेटर से टैली कर लेते हैं। स्क्वायर रूट 625, ये आ गया हमारे पास 25 का स्क्वायर। ठीक है, अब बीच में प्लस का 2, a की वैल्यू 25 एंड b की वैल्यू a² b। ठीक है, तो 25 2 जार 50 और a² b को साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 a² b आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है कौन सा, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ब्रैकेट में a की वैल्यू रखनी है, a की वैल्यू हमारे पास 25 प्लस का साइन, b की वैल्यू a² b और फॉर्मूले का स्क्वायर।
इस तरीके से हमारे पास ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। ठीक है, अच्छा अब चलते हैं हम पार्ट 6 पे। पार्ट 6 है ए स्क्वायर प्लस 0.4 ए प्लस 0.04। अच्छा जी, थोड़ा सा जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो थोड़ी कॉम्प्लिकेशन बढ़ती जाती है इसमें हमारे पास सवाल में, पर मुश्किल नहीं है। इसमें भी सिर्फ डेसिमल पॉइंट है, तो याद रखें कि डेसिमल पॉइंट के लिए अच्छा ये है कि आप सबसे पहले डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज कर लें ताकि आपके लिए सवाल करना आसान हो जाए। किस तरीके से, एक स्टेप बढ़ेगा हमारे पास, सिर्फ ए स्क्वायर अपनी जगह ऐसे ही रहेगा और हमें क्या करना है इधर, अगर मैं इसको फ्रैक्शन में चेंज करना चाहता हूँ तो क्या करूँगा, 4 हमारे पास है 0.04, तो डेसिमल पॉइंट के बाद जितने डिजिट होते हैं 1 के साथ हमने उतने से हमने इसको डिवाइड कर देना। जैसे कि डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं तो 100 से डिवाइड कर देंगे। इसी तरीके से अगर ये होता 0.004 तो हम मैं 1000 से डिवाइड करता। ठीक है, इसी तरीके से बीच में भी ये कर लेता हूँ मैं। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 है तो 4 डिवाइड बाय 10a। सही, अब इसको देख लेते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है कि नहीं। तो a का स्क्वायर निकालेंगे a स्क्वायर, और इस साइड पर 2 डिवाइड बाय 10 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 एंड 10 का स्क्वायर 10 टेंस आर 100। ठीक है, यहाँ पे बीच में 2 और a की वैल्यू हो जाएगी a और b की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 डिवाइड बाय 10। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनना चाहिए 4 डिवाइड बाय 10। तो 2 2s आर 4, नीचे 10 है तो क्या हो जाएगा 4 डिवाइड बाय 10a। ठीक है, हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है कौन सा, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हमें ये वाली साइड सवाल में दी है और ये वाली साइड बनानी है, तो ब्रैकेट हमारे पास है a प्लस बी की वैल्यू 2 डिवाइड बाय 10 का होल स्क्वायर। और यहाँ पर जब आप क्वेश्चन में देखोगे तो आपका आंसर जो है थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा, क्योंकि हमारे पास सवाल जो है फ्रैक्शन में नहीं था, डेसिमल पॉइंट में था, तो आंसर भी हमारे पास क्या होना चाहिए, डेसिमल पॉइंट में। तो अब हम इसको डेसिमल पॉइंट में चेंज कर लेते हैं, फिर हमारा जो आंसर है वो बुक से टैली हो जाएगा। ठीक है, तो डेसिमल पॉइंट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, हम 2 डिवाइड बाई 10 को डेसिमल में चेंज करेंगे, देखते हैं क्या आता है। अच्छा है, तो कैलकुलेटर से हम इसको कर लेते हैं। हमारे पास है 2 डिवाइड बाई 10, 2 डिवाइड बाई 10 0.2 बनेगा जी, बिल्कुल ठीक है। तो हमने क्या करना है, a प्लस 0.2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा आंसर जो बुक से टैली हो गया। ठीक है, अब चलते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सही, क्वेश्चन नंबर 4 कॉपी करता हूँ। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 के 2 पार्ट पे, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन जो 4 है उसमें भी हमारे पास सवाल क्या है, फैक्टराइज 3 टर्म्स दी हुई है। उसी तरीके से देखेंगे, अगर 3 टर्म्स में से पहली और लास्ट जो टर्म है अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है तो यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा। जैसा मुझे दिख रहा है यहाँ पर, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया तो उसमें वहाँ पर फॉर्मूला लग रहा था कंप्लीटिंग स्क्वायर का a प्लस बी का होल स्क्वायर, और इसमें जो फॉर्मूला लगेगा वो a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा। करके देखते हैं। अच्छा जी, ये हमारे पास सवाल रीराइट हो गया। पहली टर्म हमारे पास है b की पावर 4, तो इसमें से स्क्वायर बाहर करेंगे और इसी तरीके से यहाँ पर भी स्क्वायर बाहर करेंगे। तो अंदर कौन सी वैल्यू लिखूँ कि स्क्वायर निकालूँ तो b की पावर 4 बने, तो वो होगा b का स्क्वायर। जैसे मैंने बताया कि जो पावर होती है आपस में मल्टीप्लाई होती है, तो 2 2s आर 4। इसी तरीके से मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 2c स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 बनता है और 2 2s आर पावर हमारे पास c की पावर 4 बन जाएगी। ठीक है, अच्छा बीच में माइनस साइन लगाए तो यहाँ पर माइनस लगाते हुए 2 फॉर्मूले का हो जाएगा। a की वैल्यू है b स्क्वायर और b की वैल्यू है 2c स्क्वायर। मल्टीप्लाई करने पर हमारा क्या बनना चाहिए, -4b स्क्वायर c स्क्वायर। तो यहाँ पर 2 है और यहाँ 2 है, 2 2s आर 4, 4b स्क्वायर c स्क्वायर बन जाएगा। फॉर्मूला हमारे पास बन रहा है सही, बिल्कुल। तो ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सिर्फ इतना सा फर्क होता है, यहाँ पर माइनस आता है और एक यहाँ पर माइनस आता है। तो a की वैल्यू हमने रखनी है, a की वैल्यू क्या है हमारे पास, बी स्क्वायर माइनस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, और b की वैल्यू है 2c स्क्वायर, उस पर स्क्वायर लगाया और इस तरीके से हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। ठीक है, अब बारी है हमारे पास पार्ट 2 की। ठीक है, पार्ट 2 में हमारे पास फ्रैक्शन है, इसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले वही काम, पैटर्न फॉलो करना है, स्टेप बाय स्टेप सही चलेंगे तो हमारे पास आंसर भी बिल्कुल ठीक आएगा। प्लस यहाँ पे भी स्क्वायर बाहर। अच्छा जी, ऐसा कौन सा नंबर और वेरिएबल है जो इसको हम अंदर रखें और उसका स्क्वायर निकालें तो हमारे पास बने 9 डिवाइड बाई 4 x की पावर 4।
ठीक है। तो हमें मालूम है कि 3 का स्क्वायर बनता है 9 और 2 का स्क्वायर बनता है 4। तो ये तो डिजिट का बात हो गई। और x का स्क्वायर का जब स्क्वायर निकालेंगे तो बनेगा x की पावर 4, क्योंकि पावर पावर हमारे पास मल्टीप्लाई होती है। ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर होगा 2 डिवाइड बाय 3x स्क्वायर। ठीक है। अब आपको बात समझ में आने लगी होगी, जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होने लगते हैं उसके बाद। अच्छा जी, -2 फॉर्मूले का, a की वैल्यू है 3 डिवाइड बाय 2x स्क्वायर और b की वैल्यू है हमारे पास 2 डिवाइड बाय 3x स्क्वायर, नीचे डिवाइड में। ठीक है। अच्छा, सॉल्व करने के बाद हमारे पास बनना चाहिए 2। देख लेते हैं कैसे बनेगा। अगर मैं इसको कैंसिल कर दूं वैल्यूज़ को, आपको मालूम है कि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में वैल्यू सेम हो तो कैंसिल हो जाती है। तो 2 से 2 हमारे पास कैंसिल हो सकता है और 3 से 3, इसी तरीके से एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ -2। हमारे पास क्वेश्चन टैली हो रहा है, तो इस हिसाब से हमारे पास क्या हो जाएगा, फॉर्मूला कौन सा लगना है, वही a - b का होल स्क्वायर। फॉर्मूला तमाम पार्ट्स में एक जैसा लग रहा है, a - b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर। अब जितनी बार हम बोल रहे हैं यकीनन आपको ऐसे ही याद हो गया होगा फॉर्मूला। ठीक है। तो a की वैल्यू क्या है हमारे पास, 3 डिवाइड बाई 2 एक्स स्क्वायर, माइनस साइन फॉर्मूले का लगाएंगे। b की वैल्यू है हमारे पास 2 डिवाइड बाय 3x स्क्वायर और स्क्वायर हमारे पास फॉर्मूले का। तो ये हो गया इस तरीके से आपका आंसर। अब हम चलते हैं पार्ट 3 की तरफ। अच्छा जी, पार्ट 3 हमारे पास आ गया है 2a की पावर 3 b क्यूब माइनस 16a स्क्वायर b की पावर 4 प्लस 32 a b की पावर 5। ठीक है। अच्छा, ये पार्ट जो है बाकी पार्ट से थोड़ा सा मुख्तलिफ है। उसमें ये है कि करना वही है, एक स्टेप बढ़ जाएगा जो कि हम सीख चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 में। देखो, सबसे पहले आप यहाँ देखो कि मैंने क्या बोला कि फर्स्ट और लास्ट में हमारे पास क्या होनी चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होनी चाहिए। जब हमारे पास a - b का होल स्क्वायर या a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगता है, तो यहाँ पे ऐसे कौन से नंबर अंदर रखूँ और उसका स्क्वायर निकालूँ, तो मेरे पास क्या बनना चाहिए, a की पावर 3 और b की पावर 3। अब मैं अगर स्क्वायर बाहर रख दूँ ना, तो अंदर कम से कम भी अगर मैं पावर लगाऊंगा 1 तो 1 तो पावर की नहीं पड़ना, तो 2 1 is 2 हो जाएगा। और अगर 2 भी रखता हूँ तो 2 2 जार क्या हो जाना चाहिए, 4 होगा। देखें, अगर मैं यहाँ पर करके दिखाता हूँ, अगर मैं बाहर रखूँ स्क्वायर और अंदर a और b की बात कर रहा हूँ, सिर्फ इन दोनों की, a और b की पावर 2 2 भी रख दूँ, क्योंकि 1 रखने से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना, 2 1 is 2 ही होना है वापस। और 2 2 भी रख दूँ तो 2 2 जार क्या बनना चाहिए, 4। और हमें कितना चाहिए, पावर 3। तो इसका मतलब ये दोनों जो हैं परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रही। तो क्या करेंगे हम, पहले जैसे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में आपको समझा चुका हूँ, आपने प्रैक्टिस की होगी उसकी। क्या करो कि सबसे पहला स्टेप अगर आप कुछ कर सकते हैं फैक्टराइज वाले सवाल में, अगर पॉसिबल हो, वो है हमारे पास कॉमन लेना। अगर कॉमन आ रहा हो तो कॉमन ले लेते हैं सबसे पहले। अच्छा जी, यहाँ पे जब मैं डिजिट की बात करता हूँ, कोफिशिएंट की बात करता हूँ, तो यहाँ पे है 2, यहाँ 16 और यहाँ 32। ऐसा कौन सा नंबर है जो मैं कॉमन ले सकता हूँ, तो कॉमन हमेशा लीस्ट नंबर को लिया जाता है। ये भी मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि कॉमन हमेशा लीस्ट नंबर लिया जाता है। तो ये आ गया, मैंने 2 कॉमन ले लिया, इन तीनों में 2 कॉमन है हमारे पास, लीस्ट नंबर है। अच्छा जी, वेरिएबल की बात करते हैं, तो वेरिएबल कौन सा कॉमन आ रहा है, यहाँ पे है a, यहाँ भी a और यहाँ पे भी a है। यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ स्क्वायर है और यहाँ पावर 1 है। तो जैसा मैंने कहा कि हमेशा कॉमन हमेशा लीस्ट नंबर लिया जाएगा, तो पावर 1 हमारे पास कॉमन में आएगी। ठीक है। इसी तरीके से b का भी देख लेते हैं, b की पावर 3 4 एंड 5। तो हमारे पास b की पावर कितना कॉमन आना चाहिए, 3। तो अंदर देखते हैं क्या बचता है, 2 कॉमन आ चुका है, a की एक पावर कॉमन आ चुकी है, तो अंदर बचेगा a स्क्वायर और b की 3 b3 और b3 हमारे पास कॉमन है, तो कुछ नहीं बचने वाला। अच्छा जी, प्लस माइनस माइनस। अच्छा, इतना यहाँ पे कौन सा नंबर लिखेंगे कि मल्टीप्लाई करें 16 बने, तो 2 8 जार 16। एक कॉमन ले चुके हैं, 2 में से एक कॉमन ले चुके हैं, तो 1 बच जाएगा। और पावर 4 में से पावर 3 हम कॉमन ले चुके हैं, एक भी बच जाएगा। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं, प्लस 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 आ जाएगा यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे कौन सा नंबर लिखें कि मल्टीप्लाई करें तो 32 बने, बताएं। तो ये हो जाएगा 16 2 जार 32। अच्छा जी, a कॉमन ले चुका हूँ, पावर 1 है दोनों जगह, और 5 में से पावर 3 हम कॉमन ले चुके हैं, तो बचेगी पावर स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से कॉमन ले लिया। तो बेटा कॉन्सेप्ट सीखना ज़रूरी है। जिन्होंने बच्चों ने पिछला लेक्चर देखा होगा उन्हें समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से हम कॉमन लेते हैं। अगर हमें बात समझ में आ जाती है ना, कॉन्सेप्ट डिलीवर हो जाए अच्छी तरीके से और हमें समझ आ जाए,
तो फिर मैथ इतनी ज़्यादा मुश्किल है नहीं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जो कॉमन ले लिए वैल्यू उसको तो आखिर तक ऐसे ही लेके चलेंगे। अच्छा, यहाँ पे देखते हैं कि क्या हमारे पास फर्स्ट और लास्ट टर्म परफेक्ट स्क्वायर बन रही है कि नहीं। तो यहाँ पे भी, और यहाँ मैंने ब्रैकेट लगा के स्क्वायर बाहर रख दिया और लार्ज ब्रैकेट का इस्तेमाल कर लिया। ठीक है, यहाँ पे मैं ए रखता हूँ तो ए का स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे कौन सा नंबर रखेंगे कि स्क्वायर निकालें तो हमारे पास 16 बन जाए। सोचें जी, बिल्कुल 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर बनता है 16 और ये आ जाएगा बी का स्क्वायर बी स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे भी देख लेते हैं। 2 फॉर्मूले का होगा, ए की वैल्यू ए ही है हमारे पास और बी की वैल्यू हमारे पास है 4b। दोनों को मल्टीप्लाई करने पर बनना चाहिए माइनस का 8ab, तो 4 2 ज़ार 8, ab मल्टीप्लाई होगा तो 8ab बन रहा है। फॉर्मूला हमारे पास लग रहा है। यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ब्रैकेट ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, a माइनस बी की वैल्यू है 4b, उस पर स्क्वायर लगाया और जो कॉमन था वो साथ साथ हम कॉपी कर देंगे और इस तरीके से ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब चलते हैं पार्ट 5 की तरफ। 3 पार्ट हमारे रह गए, पार्ट 4 की तरफ 3 पार्ट रह गए हमारे पास। अच्छा जी, ये आ गया हमारे पास पार्ट 4। अब देख लेते हैं, अगर हमारे पास कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेते हैं, वरना फिर फॉर्मूले की तरफ देखते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है कि नहीं। तो हमारे पास डिजिट में कोफिशिएंट में भी कुछ कॉमन नहीं है और वेरिएबल में भी कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाने की तरफ देखते हैं कि क्या फॉर्मूला लग रहा है हमारे पास। यहाँ पर हम क्या करेंगे, अच्छा जी, तो हमारे पास इसका स्क्वायर बाहर लगाते हैं और इसी तरीके से इसका भी स्क्वायर बाहर लगाते हैं, देखते हैं। अच्छा जी, 3 यहाँ पे लिखता हूँ तो 3 का स्क्वायर 9 बनेगा, ये बिल्कुल ठीक हो गया। और यहाँ पर p प्लस क्यू लिख देते हैं तो उसमें स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे पावर 4 है तो मैं क्या करूँगा, r का स्क्वायर लगाता हूँ तो पावर पावर आपस में मल्टीप्लाई, 2 2 ज़ार 4। यहाँ पे बीच में सॉल्व कर लेते हैं। 2 फॉर्मूले का, a की वैल्यू है हमारे पास 3p प्लस क्यू और b की वैल्यू है r स्क्वायर, जो कि मल्टीप्लाई होगी क्या बन जाएगी हमारे पास 6p प्लस क्यू r स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला हमारे पास कौन सा लग रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a की वैल्यू हमारे पास है 3, लार्ज ब्रैकेट इस्तेमाल कर लेते हैं यहाँ पर, p प्लस क्यू माइनस का साइन, b की वैल्यू है r स्क्वायर और ये हो गया स्क्वायर लगा के फॉर्मूला कंप्लीट इस तरीके। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 5 स्टार्ट करते हैं। उन्होंने यहाँ पे दिया है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 0.1 एक्स वाई प्लस 0.0025। जैसे कि डेसिमल पॉइंट में दिया है तो मैंने बताया था कि हम पहले इसको किस में चेंज कर लेंगे, फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे और फिर इसको सॉल्व करते हैं तो ज़्यादा आसान रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और यहाँ पर हम इसको कर देंगे 25 और मैंने नीचे बोला था कि 1 के साथ इतने ज़ीरो लगाने जितने हमारे पास डेसिमल पॉइंट के बाद डिजिट हैं, तो 2 और 2 4, तो ये हो जाएगा हमारे पास 10,000। और यहाँ पे बीच में भी ये कर लेते हैं -1 डिवाइड बाय 10 एक्स वाई। अच्छा, अब देखते हैं हम कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। तो यहाँ पर x और y अंदर आएगा, x और y का स्क्वायर निकालेंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और यहाँ पर 5 डिवाइड बाय 100। ठीक है, आप इसको सोल्व भी करके देख सकते हो कैलकुलेटर से। 5 का स्क्वायर 25 एंड 100 का स्क्वायर 10,000। ठीक है, बीच में सॉल्व करते हैं -2 फॉर्मूले का, a की वैल्यू है एक्स वाई और b की वैल्यू है हमारे पास 5 डिवाइड बाय 100, जिसको सॉल्व करने के बाद क्या बनना चाहिए हमारे पास 1 डिवाइड बाय 10। तो 5 2 ज़ार 10 और 10 को जब 100 से डिवाइड कराएंगे तो हमारे पास यहाँ पर बनेगा 1 डिवाइड बाय 10। ठीक है, अच्छा फॉर्मूला क्लोज करते हैं। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, a की वैल्यू हमारे पास हो गई क्या एक्स वाई और प्लस माइनस फॉर्मूले का हो जाएगा, और b की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 5 डिवाइड बाय 100 उस पे स्क्वायर। जैसा कि मैंने कहा था हमारे पास सवाल जो ओरिजिनल क्वेश्चन था वो था डेसिमल पॉइंट में, तो हम फ्रैक्शन में नहीं लिखेंगे आंसर, वापस इसको डेसिमल पॉइंट में लेकर आते हैं। एक्स वाई अपनी जगह बरकरार, माइनस साइन 5 डिवाइड बाय 100 करेंगे तो हमारे पास बनेगा 0.5 बनना चाहिए, 5 डिवाइड बाय 100 0.05। ठीक है,
0.05 उस पर लगा देंगे स्क्वायर। और इस तरीके से हमारे पास पार्ट 5 भी कंप्लीट। अब लास्ट पार्ट रह गया बस पार्ट 6। चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 6 को। पार्ट 6 में भी हमारे पास ब्रैकेट का इस्तेमाल हो रहा है, तो देख लेते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। यहाँ पर तो परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, यहाँ पर स्क्वायर बाहर ही है। इधर देखते हैं प्लस, ऐसा कौन सा नंबर लिखें स्क्वायर निकालें तो 81 बनेगा, बिल्कुल 9 का स्क्वायर निकालते हैं 81, 9 9 जार 81 माइनस 2 फॉर्मूले का हो जाएगा। ए की वैल्यू है a माइनस बी और b की वैल्यू है 9। ठीक है, सॉल्व करने में क्या बनना चाहिए, बीच वाली वैल्यू आनी चाहिए, ताकि क्रॉस चेक कर लेते हैं। 9 2 जार 18 और a माइनस बी ब्रैकेट आ जाएगा। ठीक है, क्लोज करते हैं, लास्ट पार्ट बिल्कुल ख़त्म होने जा रहा है। a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, ब्रैकेट हमारे पास क्या है, a माइनस बी की a की वैल्यू क्या है हमारे पास, a माइनस बी ही है, और माइनस के बाद हम लिखेंगे b की वैल्यू जो कि है 9, उस पर लगा देंगे स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारे पास आंसर। ठीक है, अच्छा जी, 6 पार्ट हो गए इसके। तो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आज के वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं। 2 क्वेश्चन करके वीडियो बना रहा हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो, और ये जो 2 क्वेश्चन है ये बिल्कुल एक पेयर की तरह है। जैसे पहले फर्स्ट 2 क्वेश्चन में हमारे पास सिर्फ कॉमन ही लेना सिखाया था और कुछ खास नहीं था। 2 और 3 और 4 में हमारे पास जो फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर वो देख लिया। इसी तरीके से आगे मज़ीद जाते रहेंगे, नए नए फॉर्मूलाज आते रहेंगे, क्वेश्चन सॉल्व होते जाएंगे। मज़ेदार हैं, आसान है, मुश्किल नहीं है। बच्चे इसको थोड़ा सा मुश्किल समझते हैं यूनिट नंबर 4 को, पर याद रखें एक तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आसान है अगर समझ में आए। कॉन्सेप्ट के लिए वीडियोस देखें, कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझेंगे, आपके पास कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपको मसला नहीं होगा। ठीक है, मैथ हमेशा प्रैक्टिस से आती है। आप मेरी वीडियो देखो, कॉन्सेप्ट समझो और फिर वीडियो रोक दो, पॉज कर दो और ख़ुद से अटैम्प्ट करो। ठीक है, बार बार देख के अगर आपने कॉपी कर लिया और समझा कि हो जाएगा तो ऐसा नहीं होता। हमेशा मैथ याद रखें कि जो भी सॉल्व करने वाली चीज़ें वो प्रैक्टिस से ही आती है। मैथ तो प्रैक्टिस के बगैर कर ही नहीं सकते बिल्कुल भी। ठीक है, याद रखें इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अच्छे से करना है, हर सवाल करने हैं। ठीक है, और जब मेरी वीडियो समझ लो तो टेस्ट के तौर पर, प्रैक्टिस के तौर पर आप क्या क्या करो, एग्जाम्पल हमारे पास दी हुई होती हैं बुक में, सॉल्व होती हैं, आपने क्वेश्चन कॉपी करना है और बुक कर देनी है बंद, उसके बाद खुद से सॉल्व करना है। ठीक है, अब इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 में हम अगले लेक्चर में करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखना है, प्रैक्टिस करके रखनी है। चलें, अल्लाह हाफ़िज़।